ईरान अमेरिका तनाव के बीच ट्रंप का कार्रवाई करने का अमेरिकी कार्रवाई का ईरान ने दिया जवाब। आईआरजीसी ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। अमेरिकी ईरान तनाव फिर बढ़ा, ट्रंप ने लगाया ड्रोन हमलों का गंभीर आरोप। ट्रंप का दावा, एक कार्गो जहाज हमले का शिकार हुआ, जबकि अमेरिकी सैन्य की तरफ से 3 अन्य ड्रोन रोक दिए गए। इजरायल और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच लड़ाई खत्म करने के लिए कई दिनों तक चली बातचीत के बाद शुक्रवार को वॉशिंगटन में बात बन गई। इजरायल और लेबनान ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच शांति की दिशा में पहला कदम बताया जा रहा है। पूरी जानकारी सार्वजनिक अभी नहीं हुई। ट्रंप का बड़ा दावा, ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या पिछले 100 साल की सबसे बड़ी घटना है। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई समेत कई लोग भी सुलेमानी से डरते थे और उसकी मौत से खुश थे। फेथ एंड फ्रीडम सम्मेलन में ट्रंप का बड़ा बयान, बोले अमेरिका में धर्म पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटा, ईश्वर और धर्म से ही महान बनता है देश। ट्रंप ने कहा, व्हाइट हाउस में रहते हुए हर आस्थावान अमेरिका की रक्षा करूंगा। पिछली सरकार ने ईसाई और धार्मिक लोगों को निशाना बनाया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि जो भी देश अमेरिका पर डिजिटल टैक्स लगाएगा उसके सभी सामानों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। रूसी सेना का यूक्रेन के जपोरिजिया और सुमी क्षेत्रों पर बड़ा हमला, यूक्रेन का आरोप, रिहायशी इलाकों पर हुआ हमला, जपोरिजिया में 3 लोग घायल। डेनमार्क की सरकार इस्लामी अजान पर रोक लगाने की कर रही है तैयारी। यहां के इमिग्रेशन मंत्री ने अजान पर रोक लगाने की योजना का ऐलान किया। चीन दौरे पर बीजिंग पहुंचे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान, शी जिनपिंग से मुलाकात। वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के बाद भारी तबाही की खबरें आना जारी। अब तक करीब 950 लोगों की मौत, 3360 जख्मी। जापान में 2 तूफानों ने मचाई हड़कंप, सरकार ने लोगों को किया अलर्ट, तेज हवा और बारिश का आशंका है। आज सेशल्स की राजकीय यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। 27-29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल। हिंद महासागर के सेशल्स का रणनीतिक महत्व, ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी। चीन के प्रभाव के बीच भारत और सेशल्स संबंध मजबूत करने पर जोर, कई मुद्दों पर बातचीत होगी। आज अमित शाह गांधीनगर में कई प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे। गुजरात में भारत टैक्सी पहल शुरू करने के लिए बैठक करेंगे। फैसल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई। पटना सिविल कोर्ट ने पुलिस की डायरी अधूरी होने के कारण टाल दी थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, सभी 8 आरोपियों की फैजाबाद कोर्ट में पेशी, 3 दिन की न्यायिक हिरासत। कांग्रेस ने संसद में इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया। केसी वेणुगोपाल बोले, करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई, सरकार को जवाब देना होगा। राम मंदिर मामले को लेकर भड़के कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बोले, ट्रस्ट करें भंग, पीएम मोदी भी दें जवाब, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला बोले, राजनीतिक जुड़ाव वाले लोगों को हटाकर संतों और धार्मिक लोगों को ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। विपक्ष के लगातार हमलों के बीच बीजेपी ने कहा, मामले की निष्पक्ष जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच के बीच चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, लेकिन गोपाल राव ने इनकार किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर मचा सियासी घमासान, सीएम योगी बोले, राजनीतिक बयानबाजी बंद करें, अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक। सीएम योगी बोले, जन आस्था से खिलवाड़ मंजूर नहीं, विपक्ष को दी सबूत लाने की चुनौती। सीएम योगी बोले, सबूत है तो एसआईटी को दें, एसआईटी रिपोर्ट के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। अखिलेश का बीजेपी पर वार, बोले अयोध्या में ही होगा बीजेपी का लंका कांड। एसआईटी का बड़ा खुलासा, सूत्र के मुताबिक 2022 से 2025 के ऑडिट में मिली गड़बड़ियां, 42 दिन में 70 बार चोरी के सबूत, 60 लाख बरामद। मंदिर के सीसीटीवी में कई बार चोरी करते दिखा था मनीष यादव, जो कि टिन्नू का रिश्तेदार है। एसआईटी ने जांच में पाया कि सीसीटीवी में दिखने के बाद भी मनीष पर कोई एक्शन नहीं हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, एफआईआर दर्ज हो गई, अब उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्रजेश पाठक ने एसपी कांग्रेस पर तुष्टिकरण और टेरर फंडिंग का आरोप लगाया, बोले बाबरी मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे का हिसाब दे अखिलेश। राम मंदिर विवाद पर शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाए सवाल, कहा पार्टी ने राम मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ और चांदी की ईट दी पर नहीं मिली रसीद। सीएम योगी नोएडा प्राधिकरण के नए प्रशासनिक मुख्यालय का आज करेंगे उद्घाटन, 390 करोड़ में बनकर तैयार हुआ है नोएडा अथॉरिटी का हेडक्वार्टर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर का बयान, बोले असली आरोपियों को बचाया जा रहा है। देवरिया में सीएम योगी ने 456 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कहा शिक्षा पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। अयोध्या दौरे पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन किया।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बोले केजरीवाल, 8 आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर सिर्फ दिखावा, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर अरविंद केजरीवाल ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। कांग्रेस ने अविनाश पांडे की जगह अब राजेंद्र पाल गौतम को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाया। आंध्रा दौरे पर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू विजयवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की किताब में चुनाव आयोग और एसआईआर को मिली जगह, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के विपक्ष के सवालों के बीच तारीफ। केतन हत्याकांड की जांच तेज, पुणे पुलिस की 6 टीम और फॉरेंसिक टीम की जांच में कई बड़े खुलासे, सिया के परिजनों के बयान दर्ज। केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस का बड़ा दावा, प्रेमी चेतन ने ही मंगेतर सिया गोयल को हत्या के लिए उकसाया। पुलिस का दावा, आरोपियों ने डिलीट किए थे फोन लॉग, सिया के भाई से 10 घंटे पूछताछ हुई। सिया के भाई साहिल ने कहा कि अगर सिया ने परिवार को बताया होता कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती तो परिवार शादी के लिए आगे नहीं बढ़ता। सिया की मां का बड़ा बयान, बोली अगर उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे भी किले से नीचे फेंककर मार दिया जाए। सीएम फडणवीस से मिले मृतक केतन के पिता, महाराष्ट्र सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाने का फैसला लिया। भरत तिवारी की मां का सनसनीखेज आरोप का, भोजपुर एसपी ने कहा कि मीडिया में मत बोलो नहीं तो भरत की तरह मरवा देंगे। छतरपुर एसपी ऑफिस में भरत तिवारी के पोस्टर लेकर पहुंचा युवक, बोला कहीं मैं भी ना बन जाऊं भरत तिवारी, मेरा भी हो सकता है एनकाउंटर, धमकियां मिल रही हैं। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने की पूजा, आशीर्वाद लिया। केरलम के थोप्पुर रेलवे स्टेशन पर बने रेलवे प्लेटफॉर्म शेल्टर का शुभारंभ, वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी शामिल हुई। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, परियोजनाओं के लिए कई एमओयू पर साइन हुए। जामनगर पहुंचे हॉलीवुड अभिनेता टायरीज गिब्सन, बने अंबानी परिवार के विशेष अतिथि। 2029 तक ड्रग मुक्त भारत का लक्ष्य, अमित शाह बोले सभी एजेंसी और समाज को साथ आना होगा। भारत की पहली हाइड्रोजन रेल का फाइनल ट्रायल, हरियाणा के जींद से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन निकली। आंध्र प्रदेश दौरे पर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, आने वाले 24 घंटे में बिहार और झारखंड के सभी इलाकों में और उत्तर प्रदेश के इसके पहुंचने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में तेज होगी मानसूनी गतिविधियां, 29 से 30 जून के बीच उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हो सकता है। सबसे पहले पूर्वी यूपी में देखने को मिलेगा मानसून का असर, बढ़ेगा बारिश का दायरा, तापमान में 5 से 8 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम समेत पूरे पूर्वोत्तर में मानसून की बारिश जारी, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून के विस्तार होगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिलहाल बारिश की संभावना कम है, गरज चमक के साथ बादल छाने और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला, बागेश्वर में झमाझम बारिश हुई। अरुणाचल के चांगलांग जिले में चोमना मार्केट में भूस्खलन, रास्ता साफ करने में जुटा प्रशासन। भूस्खलन के कारण सिक्किम और सिलीगुड़ी के बीच चलने वाले वाहनों का रास्ता बदला गया। पूर्वी पश्चिमी भारत समेत मध्य और पूर्वोत्तर भारत के कई जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना, अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने उत्तर बंगाल में भारी बारिश की आशंका जताई, इलाके में भूस्खलन की चेतावनी जारी। फिरोजाबाद में खाली प्लॉट में खड़ी 2 कारों में लगी आग, दमकल ने काबू पाया। नैनीताल में कॉर्बेट में बाघों का खूनी संघर्ष हुआ, देर रात रेस्क्यू कर वन्य जीव चिकित्सकों ने बाघ की जिंदगी बचाई। फरीदकोट में श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश वाले बोर्ड को शरारती तत्वों ने फाड़ा, सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में 12 दिन डिजिटल अरेस्ट, रिटायर्ड बैंक मैनेजर से 2 करोड़ 20 लाख की साइबर ठगी, फर्जी पुलिस ईडी बनकर ठगा। रोहतास में नहर से एक महिला का शव बरामद, इलाके में हड़कंप। जयपुर में बेटे ने बुजुर्ग पिता को बेरहमी से पीटा, मारपीट का सीसीटीवी अब सामने आया। महाराष्ट्र के वाशी में बड़ा हादसा, बस का टायर फटने से नियंत्रित हुई बस, दुकान में घुसी, 2 लोग घायल। महाराष्ट्र के पालघर में महानगर पालिका की इलेक्ट्रिक बस में अचानक आग लगी, बस पूरी तरह जलकर खाक हुई। गुजरात के गांधीनगर हाईवे पर 4 लग्जरी कारों के भीषण टक्कर के बाद एक कार में आग लगी, 4 लोग घायल हुए। मेरठ में हाईवे पर चलती डबल डेकर एसी बस में अचानक आग लगी, 26 यात्री सुरक्षित। त्रिशूर में 2 बसों की आमने सामने टक्कर, टकराव के बाद बस में लगी आग।
कौशाम्बी टोल प्लाजा पर डिवाइडर से टकराया एलपीजी टैंकर, बाद में लगी आग, कई लोग चपेट में आ गए। उधम सिंह नगर में हाथियों का तांडव, हाईवे पर अचानक आए हाथियों को देख अफरा तफरी। एमपी के रतलाम में मुहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, हाई टेंशन तार से टकराया ताजिया, 3 की मौत 12 झुलसे। आगरा के फतेहपुर सीकरी में कार से स्कूटी सवार को मारी टक्कर, 2 किलोमीटर तक घसीटा। आयरलैंड ने पहली बार वर्ल्ड कप चैंपियन भारत को हराया, T20 मुकाबले में 34 रन से जीत लिया। अभिषेक की 50 काम नहीं आई, 182 रन के टारगेट पर पीछा करने उतरी टीम, 148 पर ऑल आउट। वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। भारतीय फील्डरों ने 3 अहम कैच छोड़े, शिवम दुबे ने टिम चैक्टर का कैच छोड़ा, अभिषेक शर्मा ने गैरेथ चेलानी का आसान कैच करवा दिया। फिल्म तेरे मेरा नाता ने सिनेमाघरों में दस्तक दी, फैमिली ड्रामा है। 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर हुआ था। हिंदी की सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर नव्या चक्र भी सिनेमाघरों में रिलीज, फिल्म में तुषार काबले, क्षितिज पवार और प्रतीक्षा सिंह लीड कर रहे हैं। राजकुमार ईरानी ने बड़ा ऐलान किया, 20 साल बाद फिर ला रहे मुन्ना भाई का तीसरा पार्ट।